प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे एडी रांची कन्या इंटर कॉलेज से कक्षा 12 की संस्कृति कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा 11 में आप लोगों ने महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी के कथामुख भाग को पढ़ लिया है। अब हम उसके उत्तरार्ध चंद्रापीड़ कथा को पढ़ेंगे। तो चंद्रापीड़ कथा के पंक्तियाँ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हैं। आप लोग इसको पहले देखेंगे, फिर इस पर आधारित प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो सर्वप्रथम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसकी कथा से आप लोग परिचित हैं, कवि परिचय से आप लोग परिचित हैं, उसकी शैली से परिचित हैं, हमें कुछ बताना नहीं है। तो हम सीधे सीधे पंक्तियों पर आज आते हैं। पहले हम उनका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। तो हम उनको पढ़ते हैं। सातु समुत्थाय महाश्वेतां स्नेहनिर्भरं कंठे जग्राह। सा वह कादंबरी उठ करके महाश्वेतां महाश्वेता के स्नेह निर्भरम स्नेहपूर्वक प्रेम पूर्वक कंठे जग्राह प्रेम पूर्वक अपनी सखी महाश्वेता का गाढ़ा लिंगन किया कादंबरी ने। महाश्वेता ने भी दृढ़तर दत्त कंठग्रहा दृढ़ता पूर्वक दत्त कंठग्रहा अपनी सखी का कंठ का आलिंगन किया और ताम अवादीत और उनसे कहा, हे सखी कादंबरी, हे सखी कादंबरी, भारतवर्ष में राजा, भारतवर्ष के एक राजा हैं, तारापीड़ नाम के एक राजा हैं। तस्य अयम उनके यह आत्मजः उनके यह पुत्र हैं, चंद्रापीडो नाम इनका नाम चंद्रापीड है। ये क्या हुआ? दिग्विजय प्रसंगे न दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में अनुगतो इमाम भूमि इस भूमि पर इस वन में इस अच्छोद सरोवर पर यह आए हुए हैं। अपने दिग्विजय यात्रा प्रसंग में इनके समस्त साथी वन में ही छूट गए हैं, यह अकेले ही यहाँ पर आए हैं। एष च दर्शनात् इनके दर्शन मात्र से प्रभृति में निष्कारण बंधुताम गताः मुझे अकारण ही बंधुता मित्रता का अनुभव हो रहा है। कथिता च अस्य इस प्रकार से कहते हुए बहु प्रकारम प्रिय सखी इस प्रकार से बहुत बार बहुत तरह तरह से अपनी प्रिय सखी कादंबरी को समझाते हुए महाश्वेता ने कहा, क्या कहा? तत् अपूर्व दर्शनोपि अपूर्व दर्शन न पूर्व दर्शन अपूर्व दर्शन जिनका पूर्व में दर्शन न हुआ हो, जिनको हम पूर्व से न जानते हो, जिनसे परिचित न हो, तत् अपूर्व दर्शनोपि उनके अपूर्व दर्शन होने पर भी इति अयम विमुच्य ऐसा छोड़ करके क्या छोड़ करके लज्जाम मैंने इनको पूर्व में देखा नहीं है। यह मेरे बारे में किस प्रकार का चित्र अपने हृदय में स्थापित करेंगे, मेरे बारे में क्या चिंतन करेंगे, ऐसा किसी भी प्रकार की लज्जा का परित्याग करके अभिज्ञातशील इनका शील ज्ञात नहीं है, इनका कुल ज्ञात नहीं है, इनका चरित्र ज्ञात नहीं है, ऐसा अपहाय शंका को छोड़ करके यथा मई जैसा मेरे साथ व्यवहार करती हो तथा अत्रापि उसी प्रकार यहाँ पर भी वर्तितव्यम इसी प्रकार का व्यवहार इनके साथ करो। इति आवेदिते ऐसा निवेदन करके ऐसा कह करके तया उस कादंबरी को महाश्वेता ने समझाया कि इनके साथ मित्रवत व्यवहार करो, जैसा मेरे साथ करती हो वैसा चंद्रापीड़ के साथ करो। तो क्या हुआ? चंद्रापीड़ प्रणामम अकरोत् चंद्रापीड़ ने कादंबरी को प्रणाम किया। कादंबरी ने भी सविभ्रम कृत प्रणामा कादंबरी ने भी उनको अपनी कुल परंपरा के अनुसार प्रणाम किया और महाश्वेतया सह महाश्वेता के साथ पर्यंके निषसाद पलंग पर बैठ गई। ससभ्रमं परिजनोपनीतायाम और उसी समय परिजनोपनीतायाम परिजनों के द्वारा लाई गई हेम पादांकितायाम स्वर्ण जटित जिसके पाद हों, जिसके चरण युगल स्वर्ण जटित हों, ऐसी पीठिकायाम स्वर्ण पीठिका पर बैठने का जो स्थान होता है, जो एक सिंहासन होता है, उसको पीठिका कहते हैं। उस पीठिकायाम चंद्रापीड़ उस पीठिका पर चंद्रापीड़ समुपाविशत बैठ गए। परिजनोपनीतेन सलिलेना परिजनों के द्वारा लाए गए जल से
कादम्बरी स्वयं उत्थाय, कादम्बरी ने स्वयं उठ करके महाश्वेता के चरणों प्रक्षाल्य, उनके चरणों का प्रक्षालन किया, चरणों को धोया। हमारी भारतीय परंपरा है कि यदि हमारा कोई श्रेष्ठ जन, गुरुजन हमारे समक्ष उपस्थित होता है तो हम उसका पाद प्रक्षालन करके उसको सम्मानित करते हैं, उसकी यात्रा की थकान को दूर करने का प्रयास करते हैं। अब आपके मन में यह शंका उत्पन्न होगी कि यदि महाश्वेता कादम्बरी की सखी थी तो कादम्बरी को क्या आवश्यकता थी महाश्वेता के पैर को प्रक्षालन करने की। हमारे यहाँ अवस्था से किसी को श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होती। महाश्वेता जो थी वह तप में कादम्बरी से श्रेष्ठ थी, गुणों में कादम्बरी से श्रेष्ठ थी, इसीलिए कादम्बरी ने उनका पाद प्रक्षालन करके उनको सम्मानित किया। और पाद प्रक्षालन करने के बाद उत्तरी अंशुकेना, अपना जो उत्तरीय धारण किया था उसके अंशुक भाग से, आंचल से अपमृत्य, उसको पाद को, पैर को पोंछ करके पुनः पर्यंकम आरुरोह, पुनः पलंग पर आरुरोह बैठ गई। चंद्रापीडस्यापि, चंद्रापीड ने भी कादम्बर्याः, कादम्बरी के सखी का, चंद्रापीड का भी कादम्बर्याः, कादम्बरी की सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणौ, चंद्रापीड का भी उन कादम्बरी की सखी मदलेखा ने उनके पैरों का पाद प्रक्षालन किया। अभी तक आपने पंक्तियों का अर्थ जाना है, अब हम इसके सारांश को संक्षेप में आपसे कह देते हैं कि किस प्रकार से इसकी कथा इन पंक्तियों में निबद्ध है। कादम्बरी अपनी सखी महाश्वेता से मिलने अच्छोत सरोवर आई। वहाँ पर वह अपनी सखी महाश्वेता से अति प्रेम पूर्वक कंठ मिली, गले मिली। महाश्वेता ने भी उनको गले लगा करके प्रेम पूर्वक उनके प्रेम का आलिंगन किया और वहाँ पर उन्होंने अपनी सखी कादम्बरी से परिचय कराया कि यह तारापीड नाम के एक राजा भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, उनके पुत्र हैं चंद्रापीड, वह यहाँ हैं। इनको देख करके मुझे अकारण ही बंधुता, मित्रता का अनुभव हो रहा है। तो हे प्रिय सखी, तुम भी इनके साथ जैसा मेरे साथ व्यवहार करती हो, मेरे जैसा पूर्व परिचित सखी का, विश्वसनीय व्यक्ति का व्यवहार करती हो, उसी तरह का व्यवहार इनके साथ भी करो। चंद्रापीड और कादम्बरी ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अपने अपने आसन पर बैठ गए। कादम्बरी ने सेवकों के द्वारा लाए हुए जल से महाश्वेता का पाद प्रक्षालन किया और चंद्रापीड का पाद प्रक्षालन कादम्बरी की सखी मदलेखा ने किया। यह है इन पंक्तियों में निबद्ध कथा। अब हम इन पर जानेंगे कि इस पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उन प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। तो आइए अब हम प्रश्न को देखते हैं। बच्चों, अभी पूर्व में हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा है, गद्यांश को अर्थ को समझा है। वहाँ हमने कहा है कि अब आप हम लोग प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो हम प्रश्न देख लेंगे किस किस प्रकार के प्रश्न हैं। क्या महाश्वेताम कंठे जग्राह, महाश्वेता के कंठ का आलिंगन किसने किया। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है का, तो उस का की जगह यदि हम उसका उत्तर कादम्बरी लिख करके लिख देंगे, कादम्बरी महाश्वेताम कंठे जग्राह, कादम्बरी ने महाश्वेता के कंठ का आलिंगन किया, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको का की जगह मात्र कादम्बरी लिखना है। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कह दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतः तद भूमिम, कौन दिग्विजय प्रसंग में उस भूमि में आया। इसका उत्तर है, कह की जगह हम लिखेंगे चंद्रापीडः, चंद्रापीडः दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतः तद भूमिम, चंद्रापीड दिग्विजय प्रसंग में उस भूमि में आए। तीसरा प्रश्न है, का सविभ्रम कृत प्रणाम, किसने प्रत्युत्तर में प्रणाम किया। इसका उत्तर है कादम्बरी सविभ्रम कृत प्रणाम, कादम्बरी ने प्रत्युत्तर में प्रणाम किया। चौथा प्रश्न है, चंद्रापीडः कुत्र समुपाविशत, चंद्रापीड कहाँ बैठे। इसका उत्तर है चंद्रापीडः कुत्र की जगह लिखा जाएगा हेम पादांकित पीठिकायाम, हेम स्वर्ण जटित जिसके पाद हैं, जिसके चरण युगल
सोने से जड़े हुए हैं, ऐसी पीठिका पर चंद्रापीडः समुपाविशत। इसको हम गद्यांश में समझ चुके हैं, तो यहाँ कुत्र की जगह हम लिखेंगे चंद्रापीडः हेमपादांकित पीठिकायाम समुपाविशत। अगला प्रश्न है, चंद्रापीडस्य चरणौ का प्रक्षालितवती। चंद्रापीड के चरण को कौन धोया, कौन प्रक्षालन किया। चंद्रापीडस्य चरणौ मदलेखा प्रक्षालितवती। चंद्रापीड के चरण को मदलेखा ने प्रक्षालन किया, उनके चरणों को मदलेखा ने धोया। बच्चों, आज हम इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न थे, उन प्रश्नों को देख चुके, उस गद्यांश को अर्थ को समझ चुके। आज के पाठ में इतना ही, पुनः अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।